Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग को परमेश्वर ने सुंदर सभा दिखाई और हम लोग इस आराधना में बैठने वाले हो सके। Thank you, Jesus. आइए आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और आराधना को शुरू करने से पहले मैं परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। हे पिता परमेश्वर जी, तेरा शुक्र अदा करते हैं सुंदर सवेरे के लिए। परमेश्वर रोहित भाई और डैनियल भाई को आप सुरक्षित बाहों में लेके आए, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जी, हम लोग आत्मा सच्चाई से तेरा भजन कर सके। परमेश्वर जी, तेरा प्रचारक जो परमेश्वर जी रोहित भाई जो वचन दे, परमेश्वर जी उनके होठ उनके हों, मगर आत्मा तेरा हो। परमेश्वर जी, हम लोग के आत्मा को छुए वचन से परमेश्वर जी आप मालामाल कीजिए। परमेश्वर जी, और हम लोग को उस वचन में फलवंत हो सके। परमेश्वर जी, तुझमें दिन प्रतिदिन बढ़ते उन्नति तरक्की करते जाए। परमेश्वर जी, सब चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जी, जहाँ कहीं भी आराधना प्रार्थना होती परमेश्वर उस जगह पर परमेश्वर आप मौजूद होते रहते हैं। परमेश्वर जी, हर जगह को जिस जगह होनी है परमेश्वर उस जगह आप मौजूद रहते हैं। परमेश्वर आप इस घर में भी मौजूद है। परमेश्वर जी, तो अपने भक्तों के बीच में हमेशा रहता। तूने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा है परमेश्वर जी, मैं वहाँ मौजूद हूँ। परमेश्वर जी, मुझको विश्वास है कि आप इस जगह पर मौजूद हैं। परमेश्वर जी, तेरी आत्मा इस जगह जुम्बिश कर रही है। परमेश्वर हर एक आत्मा को छूइए और पवित्र कीजिए, ताकि हम सब पवित्रताई से तेरे वचन को सुने और ग्रहण करके उसमें चल सके। छोटी सी आराधना को सुन ले, ग्रहण कर प्रभु मांगते हैं। आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ये समय होगा कि हमें गीत में आगे चलेंगे। ऐ मसीह तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। मेरी कश्ती को एक नाखुदा मिल गया, मेरी कश्ती को एक नाखुदा मिल गया, ऐ मसीहा तेरा आसरा मिल गया। मैंने दुनिया की हर शय में ढूंढा तुझे, मैंने दुनिया की हर शय में ढूंढा तुझे, मैंने दुनिया की हर
आसरा मिल गया तेरा आसरा मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम एक और गीत में आगे चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के गति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना। धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, बात करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा उसकी सदा चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद हम जितना भी करें उतना कम है। वो इतनी चीजें हमारे लिए करता है कि हम उसको रियलाइज भी नहीं कर पाते। इतनी सारी चीजें करता है, लेकिन हम धन्यवाद करने में बहुत हिचकिचाते हैं उससे। तो ये सब गवाहियों का बीते हफ्ते या Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पूरे महीने हम लोग को सुरक्षित रखा और एक बार फिर से हम सबों को इस छत के नीचे मिलाया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन। धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों हम सब काफी बीमार थे, वायरल था। पहले मुझे हुआ, फिर साहब को, फिर मेरे बेटे को हुआ, हम तीनों को हुआ। लेकिन खुदा ने उसमें भी हमें बहुत जल्दी शिफा दी और हम सब फिर से खड़े होने पाए और अपने अपने कामों को करने पाए। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बीते दिनों हम लोग इलाहाबाद गए, हमारे डायसिस में नए बिशप बने हैं, बिशप लुइस। और हम लोग जब जा रहे थे बस में सुबह 4 बजे तो बारिश होने लगी और हम लोगों ने कहा कि अगर ऐसी ही बारिश रहेगी तो वहाँ का सारा प्रोग्राम बहुत खराब हो जाएगा और कितने लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। खैर सब लोग ने दुआ करी बस में, और जब दुआ करी कि खुदा बाप ऐसे ही मौसम रहे सुहाना कि बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो किसी को आने जाने में और वहां पहुंचने में, क्योंकि जब हुमस होती तो बहुत गर्मी होती और जब लोग ज्यादा होंगे, करीबन 6000 से भी अधिक लोग थे उस जगह पे। तो हम लोगों ने जब दुआ करी
तो पूरे दिन मौसम बहुत सुहाना, बहुत अच्छा था कि मतलब किसी प्रकार की कोई तकलीफ या परेशानी नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हम लोग सफर शुरू किया, हम लोग ने कानपुर हाईवे क्रॉस ही किया था, हम लोग ने अंताक्षरी करना शुरू करी और उसमें पूरे रास्ते मसीह गाने गाते हुए गए। फादर जब वहाँ उतरे तो कहने लगे हमें सफर का पता ही नहीं चला कि कब सफर हमारा 5 घंटे कट गया। और एक के बाद एक गाने गाते रहे हम लोग मसीह अंताक्षरी में। और कोई कोई गाना तो पूरा गा रहे थे और कुछ गाने ऐसे थे जो पूरे नहीं गा पा रहे थे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे से गए, अच्छे से आए। और धन्यवाद देती हूँ मैं इस गीत के लिए जो आज गाना गाया, प्रभु का धन्यवाद। सच में इसके एक एक शब्द मेरे परिवार से जुड़े, मुझसे जुड़े हैं। इसकी जिसने भी इस गाने को लिखा है उसने सच में जो बातें हमारे जीवन में होती हैं या हम खुदा पे विश्वास करके चल रहे हैं, वो एक एक बात इस गाने में पूरी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप हम लोग को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अपनी संगति में बैठा के रखें। हर पल हर क्षण हम जब वचन को पढ़ते हैं या वचन को सुनते हैं दिन प्रतिदिन, तो हमें बहुत सामर्थ मिलती है हर एक काम को करने की, हर एक बुद्धि मिलती है हर एक काम को सोचने की। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और इस झुंड से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इस समय पढ़ाई में लगे हुए हैं, एम्स की तैयारी में। इस मीटिंग के द्वारा मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब मिलके प्रार्थना करिए कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन इस बार होने पाए एम्स में, और इस बात की गवाही देने वाले मेरे बच्चे और हम बने, माता पिता, कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी सुनता है और हमें जवाब देता है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम इंसान से उम्मीद नहीं रखते हैं, हम खुदा से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि मेरे बच्चे एक दिन इस बात की गवाही देने वाले बनेंगे कि जीवित परमेश्वर ने उनकी सुनी। और जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग जनरल कोटे के हमारा नहीं होगा, तो मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन हम और हमारे बच्चे इस बात को कहेंगे कि नहीं, जब हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी मेहनत पे पूरा फोकस करते हैं तो उसका रिजल्ट खुदा हमें देता। हाँ और आमीन में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरी ड्यूटी करते वक्त मेरे लमसम 1.5 साल हो गया है, बट मेरे सेंटर पे अभी तक लाइट का मतलब कि अरेंजमेंट अभी तक नहीं हो पाया था। तो मैं वहाँ जब भी जाता था तो गर्मी में बैठता था, चाहे वो जून की गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, कुछ भी हो, मेरे को वैसे ही वहाँ पे डील करना पड़ता था हर सिचुएशन को। वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी में मक्खी अंदर आ जाती थी क्योंकि सेंटर के ऊपर पेड़ है, तो सेंटर ठंडा रहता था अंदर से, बट बाहर के गर्म, तो पूरी मक्खियाँ अंदर आ जाती थी। भले चाहे मैं अकेला बैठा हूँ बट ऐसा लगता था 150-200 लोग के साथ बैठा हुआ अंदर हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था केसा में, वहाँ से एप्लीकेशन भी आ गई। मैं लमसम 1.5 साल से प्रधान से बोला था कि हमारे यहाँ मीटर लगवा दिए, लाइट लगवा दिए, बट वो अपना मतलब टाले जा रहे थे। उस दिन पता नहीं क्या उनका मूड हुआ, केसा से खुद ही गए, अपना मीटर लेकर के आए और लगवा करके चले गए। अब मैं उस दिन बड़ा खुश कि आज लाइट आ जाएगी। उस दिन तार सब लगवाया, बट जब देखा सब कुछ कनेक्शन हो गया, मीटर तक लाइन भी आ गई, बट अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो प्रधान जी ने कहा कि भैया ये इसके अंदर का आप देखो। अब मैं परेशान कि एक तो 1.5 साल बाद लाइट आई है, मीटर लगा जा करके, अब अंदर लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बैठा था ऐसे ही ओपीडी कर रहा था, तब तक 2-4 पेशेंट और आए, मतलब नेक्स्ट डे के दिन है 2-4 पेशेंट आए जो सामने रहते हैं, वो लोग आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब लाइट तो आ रही है, पंखा क्यों नहीं चला रहे हैं, आदत हो गई है क्या? हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अंदर फॉल्ट हुआ है जिस वजह से लाइट नहीं आ रही है। फिर वो लोग गए, वो लोग अपना ग्लास लेकर के आए, उन्हें जैसे तैसे किया। तो एक बार तो उनने जो एक जन थे उनने दोनों तार एक साथ टच कराए तो बहुत तेज से आवाज हुई। तो मैंने कहा भैया अभी मीटर लगा, तुम वो भी फूंक दे रहे हो, क्या बात है? लाइट तो आने की बहुत दूर की बात है, तुम तो लाइट भी नहीं सही करना चाह रहे हो। तो कहते नहीं हम सर चेक कर रहे थे कि लाइट यहाँ आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो हमने ठीक है चेक करिए। तो जैसे तैसे उसने करके चलाया तो मेरे दोनों पंखे चलने लग गए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सेंटर पे अब मैं जब भी जाऊंगा तो मेरे को पंखा मिलेगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि वहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट हो पाया, जैसे बहुत ज्यादा परेशान था। फिर मैं
अपने अंदर देख रहा था कि बहुत सारी हमारे यहाँ परेशानी चल रही है, चाहे वो मेरी जॉब से हो, चाहे वो क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप किसी भी काम को करो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो आपको वो काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं खुदा से प्रार्थना करता था कि मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता है। तो एक दिन मैंने गुस्से में मन बनाया कि नहीं, मैं पूरे हफ्ते जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, कितना पेट्रोल लगेगा, 5,000 6,000 कितना लगेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में 1-2 गोले मार देता हूँ, क्योंकि यहीं से अटेंडेंस लगा देता हूँ, मेरी हो जाती है। बट मैं कहा नहीं, इस बार पूरा ईमानदारी से 1 हफ्ता जाके देखता हूँ होता क्या है। तो जब मैं जाने लग गया तो मौसम भी बड़ा अच्छा था, तो जाते वक्त बड़ा अच्छा लगे, आते वक्त बड़ा अच्छा लगे, और वहाँ काम करते वक्त अच्छा लग रहा था कि हाँ, जो भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर दे रहा हूँ कैसे भी करके, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को यही चीज़ करना चाहिए। और फिर मैं उन लोगों का दुख सुनता था, तो वो मेरे से भी ज़्यादा है उनको प्रॉब्लम्स उनके जीवन में। तो ऐसे ही मैं परसों नरसों बैठ करके मम्मी पापा से बात कर रहा था कि मम्मी, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है, केवल अपने घर में ही प्रॉब्लम नहीं है, सबके जीवन में है। और अगर दूसरों को देखें तो हमसे ज्यादा उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इतना भी नहीं प्रॉब्लम दिया हमें कि हम उसको सर्वाइव ही ना कर सके, और उसने इतनी हिम्मत दी है कि हम उन प्रॉब्लम को सर्वाइव कर सक रहे हैं, उनको फेस कर सक रहे हैं, उनसे डील आउट कर सके। मैं इसका खुदा को धन्यवाद करता हूँ कि इतनी हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने बीते हुए दिनों को देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को चेंज देखता हूँ। चेंज किस प्रकार से देखता हूँ कि मैं पहले लोगों की सुनता था, अब मैं लोगों को खुद समझाता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो डील, और लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ, वो इंसान इस योग्य है, तभी वो हमें समझा पा रहा है। मैं देखता था मेरी बहन मेरी एक नहीं सुनती, क्योंकि उसको लगता था अरे ये भाई ये क्या ही है, मेरे से 1 साल ही तो बड़ा है, क्या इसने कर लिया, क्या कुछ नहीं कर लिया। बट आज वही बहन मेरे को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है, और इम्पोर्टेंट वो अपनी लाइफ में समझती है कि भाई की इम्पोर्टेंस कुछ है। और मैं खुदा का यही धन्यवाद करता हूँ कि खुदा हमारे बीच में वचन लेकर के आया, क्योंकि मैं कितना भी संसारी चीजों में आगे बढ़ जाऊं, मैं सीनियर नर्सिंग ट्यूटर बन गया था, बट एक वो जो इज्जत होती है, वो जो समाज में वैल्यूज होती हैं, वो खुदा के वचन से ही मिलती है। जब आपके जीवन में खुदा का वचन होगा और आप उस पर भरोसा करेंगे तो खुदा आपका कभी सर नीचे नहीं होने देगा। मैंने ये चीज को रियलाइज किया और उस चीज को महसूस किया। जब परसों रोहित ब्रदर का था मैसेज आया था कि प्रेयर नहीं होगी, तो अंदर से था कि अरे नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। बट जब कल मैसेज आया कि नहीं होगी प्रेयर, तो अंदर से खुशी थी। और वो खुशी इस बात की थी कि हम खुदा से मिलेंगे, खुदा का वचन सुनेंगे। और यही अगर आप में ये चाहत है तो खुदा आपके मतलब कि आपके साथ है। ये आपका प्रमाण आपका दे रहा है कि आप अगर खुदा में बढ़ रहे हो तो खुदा आपके साथ है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने उस पर भरोसा किया तो मेरे लिए ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, ये संसारिक चीजें हैं, इन सबको पाना कोई वैल्यू नहीं रखता है। बट मेरे को एक दिन ये पता है कि जिस दिन मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा उस दिन खुदा मेरे को दूर से देख के कहेगा ये मेरा पुत्र है। मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सब प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है इन सुंदर गवाहियों के लिए। इस समय होगा वचन का, हम इसको वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत हम निकालेंगे। हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया। मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खुदा ने हमारी रक्षा करी और हम बहुत अच्छे से बहन मीनाक्षी के यहाँ प्रार्थना करने पहुँचे और फिर हम अच्छे से, बहुत अच्छे से बहन अंजलि के यहाँ पहुँच गए हैं और प्रार्थना चल रही है, आप सब सुन रहे हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम एक बहन के पास जाएंगे, बहन सुनीता के पास जाएंगे। वहाँ जाके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है वहाँ पर ये यूट्यूब और फेसबुक ना चले, केवल वहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे और उस बहन को थोड़ा सा वचन बताएंगे जो खुदा हमारे मन में देगा। और फिर वहाँ से फिर हम एक मीटिंग और करने जाएंगे बहन रिया के घर में। और वो मीटिंग यानी कि अभी 10:30 बज रहा है और वो मीटिंग 12:30 से 1 बजे तक स्टार्ट होगी। और बीच में जिस बहन के लिए हम प्रार्थना करने जाएंगे, कानपुर में एक बहन के यहाँ प्रार्थना करने जाना है, वो फेसबुक और यूट्यूब पे शायद ना चले, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 बजे, 12:30, 1 बजे के बीच में हम बहन रिया के यहाँ प्रार्थना करेंगे। और अगर खुदा ने दिया तो देखिए वहाँ प्रार्थना होगी, चलेगी। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोग देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की मर्जी सब पूरी हो। हम सब एक मिट्टी के कण हैं, हम सब चल रहे हैं अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार और जीवन भर हमें अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलना है और इसके लिए हमें परिश्रम करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमारे जीवन में एक परिश्रम बना रहेगा तब तक हम बहुत आयत से, ईमानदारी से चलते रहेंगे। और जिस समय परिश्रम हमारे जीवन में जाएगा और हमारे जीवन से दूर होगा, हम वचन में गिरने लगेंगे। इसलिए उसने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा वही बड़ा प्रतिफल पाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम महासभा को सुनते हैं, हम वचन के निकट आते हैं, जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन के निकट आते हैं, जैसे जैसे हम अपने मन से प्रार्थना करते हैं, वचन को जानकर, बूझकर, समझकर, प्रतीति करके और प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारा फल आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं वचन के प्रति ईमानदार बन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई पास्टर, कोई याजक की प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम परिश्रम ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है। और पिता ने कहा तुम्हारा परिश्रम जो मुझ में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। और ये हमेशा याद रखें कि हर एक मनुष्य के जीवन में पिता ने एक सेवा रखी है। हर एक मनुष्य के जीवन में पिता ने अपनी योजनाएं रखी हैं। हम अपने जीवन में उत्तम से उत्तम वरदान चाहते हैं, उत्तम से उत्तम मार्ग चाहते हैं और अपने जीवन में सदैव अच्छा चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में इसके बावजूद भी विपत्ति और कलेश और घटी आती है। वो इसलिए आती है ताकि तुम उस अच्छाई को और बहुत आयत से समझने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो घटी है, ये जो विपत्ति है, ये जो कलेश है, जो हमारे जीवनों में जो समय समय पर आता है, ये हमारे लिए एक बूस्टर होता है। ये हमारे लिए एक सामर्थ होती है जिसके द्वारा हम अपने पिता के और नज़दीक आते हैं। और धन्य मानो उस समय को, धन्य मानो उस दिन को जब तुम मेरे वचन में बहुत आयत से बढ़ते हो और जब मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है। एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन से सीखें और उसके पवित्र वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बहन मीना आ गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन को सुनने के लिए बैठे हैं
और जब हम वचन को सुनने के लिए बैठे हैं तो ये अवश्य है कि यहाँ वचन ही प्रचार हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का और हमारे जीवन से निकलने और हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द झूठा है, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने पढ़ा पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में हमने पढ़ा, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम बहुत अधिक अभागे हो जाएंगे अगर हम इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। ऐसा लिखा वचन में, ऐसा लिखा है, यस, ऐसा लिखा वचन में। यस। अब मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जो बोला, अगर हम इस जीवन में आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों से अभागे हो जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा है। अब फिर पढ़ें। यदि हम केवल इसी जीवन में, ये लिखा है इसी जीवन में। यहां पर ध्यान देना होगा। आशा तो आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से रखनी है। इसी जीवन में अगर हम आशा रखते हैं तो अभागे होंगे। तो यानी कि हमें आशा वचन के द्वारा शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से रखना है। और यही कारण था जब एलिसा ने एलिया से 2 गुनी आत्मा मांगी। एक बड़ा प्रतिफल लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य अधिक अभागे हैं। अगर हमने खुदा से आशा रखी तो इसमें अभागापना क्या हो गया? बहुत अच्छी बात है खुदा के प्रति आशा रखना। हमारे लिए खुदा ने एक आशा छोड़ी है। वो आशा ये है कि तुम पुनरुत्थान पाओगे। आमीन। तुम्हारे लिए पुनरुत्थान होगा। आमीन। और अगर हम पिता से आशा रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घमंड की बात है। तो अभागे कैसे बने? अभागे ऐसे बने कि अगर हम इसी जीवन के लिए बाइबल पढ़ते हैं। अब इसी जीवन में कौन कौन आता है? इसी जीवन में हमारा शरीर आता है, इसी जीवन में हमारे बच्चे आते हैं, इसी जीवन में हमारे पास पड़ोस के लोग आते हैं, इसी जीवन में ये पूरा संसार आता है। अगर हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि इसी जीवन में हम पिता से आशा रखते हैं कि हमारा घराना, हमारे बाल बच्चे, हमारे पड़ोसी, ये संसार में हमारा जीवन बहुत तायत से बढ़े, तो हम अभागे हैं। क्योंकि जो आशा पिता ने मेरे और आपके लिए रखी है वो बड़ी है। और वो आशा इतनी बड़ी है कि स्वर्ग में भी नहीं समाती। आमीन है कि नहीं? आमीन। उसे कहा, सुलेमान ने कहा, हे पिता तू तो स्वर्ग में भी नहीं समाता। याद रखिए सुलेमान की जो प्रार्थना थी जब भवन बना। आमीन। तो सुलेमान ने एक प्रार्थना करी भवन को देखकर कि तू इस भवन में कैसे समाएगा। ये भवन बहुत छोटा है, तू तो एक स्वर्ग में नहीं समाता। लेकिन पिता मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं कि तेरी दृष्टि इस भवन में लगी रहे, ताकि जितने लोग इस भवन की ओर दृष्टि तक करें उनका उद्धार हो जाए। हमेशा याद रखें, इतनी बड़ी आशा है, इतनी बड़ी आशा है कि स्वर्ग में नहीं समा रही।
और हमने उस आशा को अर्थात मसीह को इसी जीवन तक सीमित रखा है। हमारी प्रार्थना कहाँ आके खत्म होती है? इसी जीवन में। हमारी प्रार्थना शुरू कहाँ से होती है? इसी जीवन में। हमारा आमीन कहाँ होता है? इसी जीवन में। पिता कह रहा इससे ऊपर आओ, इससे ऊपर आओ। अब इससे ऊपर क्या आ जाए पिता? हमारे घर में बाउंड्री बन गई है, अब हमारे घर में कुत्ता नहीं आएगा। हमारे घर में बाउंड्री बन गई है, अब हमने गेंदे के फूल जो लगा रखे हैं उसको गैया नहीं चलेगी। आशा कहां तक है हमारी? और पिता क्या कह रहा? जहां तक तेरी नजर जा रही है अब्राहम सुन, जहां तक तेरी नजर जा रही है वो सारी भूमि मैंने तुझे दी। ये है पिता का देखना और हमारा देखना। आज का मनुष्य नाली बनाने के लिए लड़ा जा रहा, आज का मनुष्य नाली पे ईंटा रखने के लिए लड़ा जा रहा। बहुत सी तकलीफें, बहुत सी आदमी को मारे काटे दे रहा है। अभी आप भवन आए, हम जो खुदा ने हमें दिया है उस भवन के बगल में एक बहुत ऊंचा मकान बना दिया, उसके ऊपर खूब चट्टा बना दिया, और वो हमारा छज्जा निकला था उसके लिए वो कह रहे। मेरे पिता ने मुझे बताया देने दे, जो ले रहा लेने दे। ये भवन बहुत बड़ा है बेटा, बहुत विशाल है। उनकी वहीं तक सोच है, उनको वैसा करने दो। जो तुमसे एक कुर्ता ले उसे दूसरा भी दो। भवन नहीं है। इससे पहले कि तुम ईंटे पत्थर लगा के बनाओ, यहां भवन बनाओ। मेरे पिता ने मुझे बहुत सी बातों के लिए समझाया, हर एक चीज के लिए मुझे समझाया। जहां पर मैं सोचता था बोलना, वहां पर भी मेरे पिता ने मुझे बोला चुप चुप हो जाओ, क्योंकि समय पर मैं अपनी बड़ी आशा तुझ पर प्रकट करूंगा। आमीन। जिसका ये विश्वास है कि मुझे इस जीवन में यीशु मसीह सब कुछ देगा या दे रहा है और मैं इसीलिए यीशु मसीह के पास आऊं, वो अभागा है। अब आप थोड़ा देर शांत होके अपने हृदय पे हाथ रखें, ऐसे रखें, और पूछें अपने आप से कि कितनों का ये विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे इस जीवन में बहुत आयत से आशीष देगा। कितनों का ये विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे इसी जीवन में बहुत आयत से बढ़ा रहा है। कितनों का, सारे लोगों का ये विश्वास है, लेकिन इसके बाद फिर कोई बात नहीं करता, सबके शब्द शांत पड़े हैं। और कह रहा, खुदा का वचन कह रहा अभागा। मैं नहीं कह रहा अभागा। कहां लिखा? पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय तीन 16 पढ़े। सो इसलिए कि तू युवा गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मुंह से उगलने जा रहा हूं। क्यों? ना तू गर्म है और ना तू ठंडा है, गुनगुना है तू। आज पूरा ईसाई इसी जीवन के लिए मसीह के पास आया है। कोई नहीं आया उद्धार के लिए, कोई नहीं आया।
उद्धार की बात कोई कर ही नहीं रहा, अनंत जीवन की बात कोई नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा मुझे मिला कि नहीं मिला इसके विषय में कोई नहीं कुछ कह रहा। मेरे पास्टर पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ये बोलना है, उस बहन पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ये बोलना है, लेकिन कोई भी उद्धार, उसने कहा उद्धार करता यीशु मसीह तुम्हारे लिए जन्म लेगा। यीशु मसीह उद्धार करता है, और जिस काम के लिए यीशु मसीह आया अगर हम उसे ग्रहण ना करें तो हम अभागे। अभागे हम कैसे बने? क्योंकि मसीह ने उसको खाया और उगला। उगला क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट हुआ नहीं, तू गुंगना है। गुंगना क्यों है? क्योंकि तू इसी जीवन में है, इसी जीवन में। आज हमारे जीवन में विपत्ति, कलेश, अधर्म के काम क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे कहूं आप बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड। मैं आपसे कहूं आप महासभा देखते हैं, वेरी गुड। आप प्रार्थना करते हैं, वेरी गुड। आप फैमिली प्रेयर करते हैं, वेरी गुड। आप सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके जीवन में अधर्म के काम क्यों बने? अगर सच में एक मैं मसीह हूं, फिर समझिएगा, तो विपत्ति एक अलग चीज होती है, प्रेज द लॉर्ड। कलेश एक अलग चीज होती है, आमीन। घटी एक अलग चीज होती है, आमीन। लेकिन अधर्म, बहुत ध्यान से सुनिए, ये अधर्म मेरे अंदर होता है। विपत्ति आती है, कलेश आएगा। बाइबल बताती विपत्ति आएगी, कलेश आएगा, और पवित्र आत्मा आ भर भर के कहता तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। विपत्ति आएगी, कलेश आएगा, घटी आएगी, ये एक अलग कैटेगरी है, लेकिन अधर्म मेरे अंदर है। और इस अधर्म का कारण क्या है? जब तक मैं इसे नहीं जानूंगा, मेरा मसीह को जानना, मेरा बाइबल को पढ़ना, मेरा फैमिली प्रेयर करना, मेरा प्रार्थना करना, सब इसी जीवन का है। समझे वचन को? इसी जीवन का है, इससे ऊपर मैंने अभी तक जाना ही नहीं खुदा को। और अगर मैंने इसके ऊपर नहीं जाना तो मैं अभागा। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। एक फोटो मैंने देखी थी बहुत पहले, एक ट्रक, फोटो में क्या था? एक ट्रक, उस ट्रक पे नए टायर लदे हुए थे, ढेर सारे। क्या? ढेर सारे टायर लगे थे, और उस ट्रक का टायर पंचर। ताली बजाओ। अभागा। कितने टायर ट्रक पे लदे होंगे? अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक ट्रक पे कितने टायर आएंगे, और एक ट्रक के अंदर जितने भी टायर आए उससे कई ज्यादा पिता ने हमारे और आपके लिए रास्ते खोल रखे हैं कि हम फिर जाएं। लेकिन इसके बाद भी हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं प्रभु इसी जीवन की बात, कान यहां से पकड़े या कान यहां से पड़ गए। जितना बाइबल पढ़ा दो, जितना पास्टर साहब, पाई साहब सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर ले, जितना ज्यादा प्रार्थना कर लो, लेकिन घूम फिर के फिर वही री 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 री। क्यों? आखिर
ये बातें क्यों हो रही हैं? प्रभु अधर्म को मैं बता रहा ना, विपत्ति आती है, कलेश आता है, घटी जाती, अधर्म अधर्म अधर्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको नहीं पढ़ाना हमने। अधर्म दिखा रहा तो हम दिन अधर्म देखें, जो दिखा रहा वो देखें। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ने वाली बात नहीं है, तुम अपनी बुद्धि ना लगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मीका उसका 7वां अध्याय। मीका उसका 7वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़े। नहीं, एक मिनट। मीका 19वीं आयत पढ़े, 7:19। वह फिर हम पर दया करे। एक मिनट रुक जाइए, पहले सबको खोलने दीजिए। 1080 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने जीवन में पिता की जो आशा है, आपको मालूम है, जो पिता की आशा है वो इस संसार में किसी के पास नहीं है। हर एक मनुष्य आशाहीन जी रहा है। मेरे पास और आपके पास एक आशा है। मेरे पास जीने का मकसद है, और वो जीने का मकसद ये कि मैं इस जीवन के लिए नहीं जी रहा, मैं उस आशा के लिए जी रहा हूं जो दिखाई नहीं दे रही। किसी को भी आशा नहीं थी, यहां तक कि सारा तंबू में हंसी। किसी को आशा नहीं थी कि सारा गर्भवती होगी। सारा हंसी, और खुदा के कहने पर हंसी। किसी ने नहीं कहा था, खुदा ने कहा था, तब सारा हंसी। तब खुदा ने कहा सारा हंसी। किसी को नहीं विश्वास था, लेकिन अब्राहम के पास एक आशा थी। अब्राहम हाजिरा के पास नहीं जा रहा था। सारा ने कहा मेरी दासी के पास जा और उससे संतान उत्पन्न कर। अब्राहम ने मना कर दिया। खुदा ने कहा जैसा सारा कहती वैसा कर। क्योंकि मैं उससे एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। अब्राहम हाजिरा के पास इसलिए नहीं गया कि उसके पास संतान नहीं थी। अब्राहम हाजिरा के पास इसलिए गया
क्योंकि खुदा ने हाजिरा के अंदर एक योजना बनाई थी यस आमीन आमीन और वो योजना थी इस्माइल, यस एक जाति। और अब्राहम अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया था। आमीन आमीन। और अब्राहम को ये विश्वास था कि जिसने मुझसे कहा है वो बहुत बड़ा है। हो सकता है सारा का गर्भ संतान को उत्पन्न ना कर पाए, हो सकता है मैं और सारा संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिसने मुझसे कहा वैसा ना करे। अब्राहम के पास एक आशा थी जो दिखाई नहीं देती थी, परंतु थी। ठीक यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा ही है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। इसलिए अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। आशा जो केवल इसी जीवन के लिए आशा रखता है वो अभागा। अब पूछो अपने लिए और अपने आप से कि मैं ये वचन क्यों पढ़ता हूं। अब पूछो अपने आप से कि मैं महासभा क्यों देख रहा हूं। अब पूछो अपने आप से कि मैं प्रार्थना क्यों करता हूं। अगर मेरी प्रार्थना इसी जीवन पे आके खत्म होती और इसी जीवन में आमीन खत्म होता, इसी जीवन में आके सारी बातें खत्म होती, तो मैं अभागा हूं और खुदा मुझे उगलने पर है। अद्भुत नहीं? अद्भुत। खुदा मुझे उगलने पर है और अगर खुदा मुझे उगल देगा तो मैं कहां जाऊंगा? कहना तू ठंडा न गरम, तू गुनगुना। क्या करेंगे हम बताओ? रोज बाइबल खोलते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज वचन को सुनते हैं, फिर घूम फिर के वही बातें करते हैं। चौबीस घंटे में वचन भी सुनते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर सब कुछ छोड़ के फिर वही बातें करते हैं। कब छोड़ोगे अपने अंदर के अधर्म के कामों को? पढ़ो एक आयत, मीका उसका 7वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत। वह फिर हम पर दया करेगा, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। जिसको लताड़ना है उसको हम पाले हैं। रखना नहीं है, बैठाना नहीं है, आओ माओ चाऊ क्या पकड़ के खाओ नहीं करना। लताड़ना है उसको। लताड़ते कैसे बताइए? मार मार के, लातों से, घूसों से मार मार के लताड़ना है। किसको? विपत्ति को नहीं, कलेशों को नहीं। विपत्ति कलेश आओ 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 और ले आओ। कोई है ऐसा जो कहेगा विपत्ति कलेश आओ? सब कहेंगे पास्टर साहब, पास्टर साहब, पास्टर साहब, पास्टर साहब, प्रार्थना करिए विपत्ति चली जाए, प्रार्थना करिए कलेश चली जाए। रट, हमेशा इसी के लिए मरे रहोगे। कहां चली जाए? आए लो विपत्ति को, आए लो कलेश को। इस विपत्ति, इस कलेश के द्वारा मेरे खुदा की महिमा होगी।
कहां हो? क्या कह रहा? विपत्ति को, कलेश को और घटी को ना लताड़ो। आपको मालूम है उस विधवा ने जब मंदिर के दान में डाला, घटी में से डाला, और उस घटी के कारण वो विधवा का सबसे बड़ा दान हो गया। कहां 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 से जोड़ोगे? जोड़ो, जो वो विधवा, सरापत नगर की विधवा, एक रोटी का टुकड़ा लेके, एक लकड़ी का लेके बना के खाई, घटी थी। उस रोटी के टुकड़े को एलिया ने छीन लिया। तू भविष्यवक्ता है, तू भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता का काम तो ये कि सबको देगा, और तू हमारा निवाला भी छीन ले रहा। तू भविष्यवक्ता? हाँ, ला दे, पहले जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। आमीन आमीन। जहां उसने अपनी घटी को दिया, वहां उसके घराने ने तेल और कुप्पी और मैदा का आटा खाया। लो, थी ना घटी सरापत नगर की विधवा के पास? है? उस विधवा के अंदर घटी थी ना, जिसने दान डाला, उसने दे दिया था। थी ना घटी। तो ये घटी तो मुझे बढ़ोतरी करती है। इसको आनंद के साथ स्वीकार करो। आनंद के साथ। ये विपत्ति, ये कलेश, ये घटी मेरे जीवन के लिए आनंद है। आमीन। लेकिन मेरे अधर्म के काम मेरे लिए पिता से दूर करने का कारण है। कौन है मेरे अंदर? मेरे अंदर विपत्ति नहीं है, मेरे अंदर कलेश नहीं है, मेरे अंदर घटी नहीं है, मेरे अंदर अधर्म के काम है, जिसे मेरा पिता लताड़ता है। मैं अभागा नहीं बनना चाहता हूं। अब इतनी दौड़ने के बाद, और इतना प्रचार करने के बाद, और इतना बाइबल को समझने के बाद भी मैं उद्धार को ना प्राप्त करूं, तो मैं अभागा। अब तो मैं नहीं पीछे हटूंगा, अब तो मैं अपने पिता में और बढ़ूंगा। अब मुझे अधर्म को अपने जीवन से लताड़ना है। अब अधर्म को अपने जीवन से लताड़ने के लिए तुम्हें इस जीवन से आशा हटानी होगी, क्योंकि आशा वो है जो दिखाई नहीं देगी। और जिसने अनदेखी वस्तुओं को देख लिया, वो मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। अनदेखी हुई वस्तुएं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तब खुदा ने थोमा से कहा, तू तो मुझे देख के विश्वास करता है, परंतु धन्य तो वो है जो मुझे बिना देखे विश्वास करे। कहाँ हो? क्या दे रहा है मेरा पिता जानते हो? बहुत बड़ी आशा, विपत्ति, कलेश, घटी मेरे लिए उद्धार है। दाऊद कह रहा, मुझे किसी बात से घटी ना होगी। क्यों कह रहा मुझे किसी वस्तु से, किसी बात से घटी नहीं होगी? क्योंकि उसने एक आशा देख ली है, उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया है। अब गोलियत को कह रहा, तुझे मेरे खुदा के हाथ से कौन बचाएगा? जिस दिन आप उस आशा को देख लेंगे, आप बाइबल को पढ़ना समझना सीख जाएंगे। और जब तक आपने वो आशा नहीं देखी, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब आगे पता कहां लिखा? प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय।
प्रेज द लॉर्ड। 17वीं आयत 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अभागा के अंदर ये सब आया है। और नंगा को कौन था? जो छिपा। और जो छिपा, जो नंगा था, वो अदन की वाटिका से निकाला गया। अभागे के अंदर ये पूरी कैटेगरी आ रही है। पूरी कैटेगरी अभागे के अंदर है। अभागे के अंदर क्या क्या है? पढ़े, गिने। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तुच्छ, कंगाल, अंधा, और इस 4 में पूरा खुदा से दूर। अंधा, तुच्छ, कोई तुच्छ वस्तु खुदा के निकट नहीं आ सकती। अंधा, कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। कंगाल, वचन में कंगाल तौला गया, वचन में बहुत कम पाया गया। नंगा, तूने अपने वस्त्र की चौकसी नहीं करी। ये है वचन। एक बार अपने आप से पूछे कि मैं वचन किस लिए पढ़ता हूँ। एक बार अपने आप से पूछे कि मैं मीटिंग किस लिए देखता हूँ। एक बार अपने आप से पूछे मैं प्रार्थना किस लिए करता हूँ। अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ताली बजाओ। अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी आशा उसको पकड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। साउल उस देश की किसी भी उत्तम वस्तु की लालच न करना, सब वहीं छोड़ के आ जाएगा। थोड़े से लाया हूं मैं अपने लिए। सुनील भैया से थोड़े से लाया हूं, बहुत अच्छी कैटेगरी के थे। कितने ले आया था? थोड़े से, ज्यादा नहीं लाया था। वो सब कुछ छोड़ के आया था, लेकिन थोड़े से लाया था। खुदा ने उसे त्याग दिया। याद रखिए, नमान कोड़ी। और नमान कोड़ी के साथ आता वो क्या नाम था उसका? नहीं, अरे वो गहजी। दोनों एकदम जुड़े हुए हैं। फेविक्विक ऐसा जोड़ लगाए, फेविक्विक की फेविकॉल, फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए, अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। कैसे जुड़े बताइए? नहीं, कैसे जुड़े? कैसे? गहजी नमान सारा सामान लेके जा रहा था। गहजी को कुछ अच्छा लगा, थोड़ा सा लिया था गहजी ने। और क्या था, मेरे स्वामी ने कहा ये दे दे। स्वामी ने कहा था कि ये थोड़ा सा लिया था। उस थोड़े के अंदर नमान का पूरा कोड़ गहजी के घराने पे आ गया। भैया हम तो पूरे हृदय से बाइबल पढ़ चला के और गेंदे का फूल तोड़ लेते, बकरी चरती उसको। हाँ, और बड़ी मजा आती है।
आप पूरे मन से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन में पता नहीं बेटा बैठा रहता है, वो पेड़ खड़ा कर देगा। जबकि इसको लताड़ना है। क्या करना है? लताड़ना है। अपने पिता के सम्मुख पूरे मन से आओ। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पड़ोसी, मेरा वाहन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, सब कुछ मेरा को बाहर रखो। बाहर बाहर रखो। जूतियां बाहर उतार, जूतियां बाहर उतार। मूसा से कहा खुदा ने, जूतियां बाहर उतार, अपनी समझ बाहर उतार। क्योंकि जहां तू खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है। नहीं लेना हमें अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने पड़ोसी, कुछ नहीं करना प्रार्थना। बहुत कर लिया प्रार्थना। और अपने पिता के सम्मुख आ जाओ। कहाँ लिखा? जब अब्राहम से खुदा ने कहा इसहाक को बलि करने ला, अब्राहम ने प्रार्थना करी क्या इसहाक के लिए? क्यों नहीं करी प्रार्थना अब्राहम ने? बताओ क्यों नहीं करी? क्या अब्राहम इसहाक से प्यार नहीं करता था? आखिर खुदा ने क्यों कहा था अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने लाओ? क्योंकि खुदा ने कहा, अपने मन में सोचा कि ये मुझसे अधिक अपनी संतान को प्रेम कर रहा है। उसकी परीक्षा ली। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने इसहाक के लिए प्रार्थना करी। अब्राहम के हृदय में केवल खुदा का भय था, और वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ नहीं दिखाई देता था। ठीक इसी रीति से जैसे स्वर्गदूतों ने पिता के सिंहासन को देखा, तो स्वर्गदूत किसी की तारीफ नहीं करते। न स्वर्गदूत स्वर्ग की ड्योढ़ियों की तारीफ करते हैं, न स्वर्गदूत स्वर्ग के समुंदर की तारीफ करते हैं, न स्वर्गदूत आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं। केवल स्वर्गदूत कहते हैं धन्य धन्य धन्य, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। स्वर्गदूतों के जहन में केवल खुदा है। और हम किस कित्तों की तारीफ करते हैं? मेरा बेटा चांद का टुकड़ा, मेरी बेटी परी, कितनी चीजों की तारीफ, और खुदा की एक बार भी नहीं। जब मैं फर्स्ट आ गया स्कूल में, सारे स्कूलों में मैं दोनों चीजों में फर्स्ट आ गया और एक चीज में सेकंड। तो मैं जिस जगह से जा रहा वहां टीचर क्लास से बाहर निकल के कांग्रेचुलेशन सर, तो उस कांग्रेचुलेशन के साथ मैं यूं दिखा रहा जा रहा, खुदा खुदा खुदा। तो एक ने कहा मुझसे, एक ने पकड़ लिया, कांग्रेचुलेशन। खुदा नहीं सर, खुदा तो है, लेकिन आपने भी तो कुछ किया ना। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पानी पिया और मैंने मुंह पे पानी मारा, और मैंने कुछ नहीं किया। कहा ये पागल है। मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। ये रुमाल देख रहे हैं आप, ये हमेशा गीला रहता है हर पीरियड में। सब सुन रहे हैं। मैं खुला बोलता हूँ, और अपने प्रिंसिपल से भी बोलता हूँ, अपने टीचरों से भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ यही बात।
हर पीरियड में मैं पानी पीता हूँ 2 गिलास, फिर वॉशरूम जाता हूँ, मुंह पे हाथ मारता हूँ, मुंह पोंछता हूँ। 8 पीरियड ये करता हूँ चौड़े से। कैसे? चौड़े से। क्लास 2 है, 3 है, बच्चे 100 हैं, 150 खड़े हैं क्लास में, लेकिन रोहित सर नहीं है, वो गए हैं वॉशरूम। अब 100-150 बच्चे चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे नहीं। प्रिंसिपल भी आके निकल जाए देख ले, चिल्लाएंगे नहीं। और वहां से प्रिंसिपल आ रही है तो कोई टीचर है तो सिस्टर दूसरी आ गया, हम भी चौड़े से इधर से, सिस्टर तब बढ़िया म्यूजिक रूम में सब चल रहा। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा परिश्रम कर लो खुदा को छोड़ के कुछ नहीं हासिल हुआ, लेकिन खुदा में पकड़ लो। अगर खुदा को तुम थोड़ा सा परिश्रम करोगे वो तुम्हें बढ़ा देगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने देखा है अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में देखा है और मैं जी रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट हो आप स्कूल आइए, स्कूल में आके देखिए, और सारे टीचर केवल जहां मेरा नाम आएगा रोहित सर, बस केवल एक बात कहेंगे, रोहित सर हो गया। क्या हो गया? काम हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, सब हो गया। वो जाके प्रिंसिपल से भी कहते हैं, जैसे वो बोलते हैं हाँ ये काम होना है, हाँ हाँ वो रोहित को बता दीजिएगा, रोहित सर वो अरे वो तो हो गया। अब वो डिस्कस कर रहे हैं होना है, वो कह रहे नहीं हो गया। अब ये हो गया कहां से आ गया? अब रोहित के साथ ये हो गया कैसे जुड़ गया? और सारे टीचर कहते हो गया, अब वो भी कहने लगे हो गया। और पता बहुत से कहते क्या, सर सच में आप सही कहते हैं, हो गया। हम लोग इतनी टेंशन करते हैं तब नहीं होता, लेकिन आप कहते हो गया, वो सच में अच्छे से हो जाता है। अच्छा ये हो गया कहां से जुड़ा? तब बाइबल में लिखा है कि तेरे रचने से पहले मैंने अपने जहन में तेरी सारी योजनाओं को पूरा कर दिया। ये हो गया वहां से आया, हो गया भी बाइबल से भैया। उसे कहा इससे पहले कि तू प्रार्थना करे ये विश्वास कर कि हो गया, ले हो गया। कौन एनुअल फंक्शन? कौन सा एनुअल फंक्शन? कौन सा? वो कहेंगे 23 का है, 23 का, हम 24 का करके बैठे। ये तो पागल है। आई 15 अगस्त का था प्रोग्राम, अगर 15 अगस्त का प्रोग्राम करना है, 26 जनवरी हो गई, कह रहे 26 जनवरी हो गया। हमेशा याद रखो, एक दिन वह भी हो गया पे विश्वास करेंगे। एक समय था वो मजाक उड़ाते थे, सर तो रोहित सर कहते हैं हो गया हो गया, लेकिन आज वे सब कहते हैं, प्रिंसिपल के सामने खड़े हो, सर सिस्टर हो गया। सिस्टर अरे ऐसे कैसे? सिस्टर सच में वो हो गया, उसका वो कर लेगा। वह भी हो गया पे आ रहा है। आशा बहुत बड़ी है मेरे पास, और वही सेम आशा आप सबके पास है। अब आपने उस आशा को कैसे रखा है ये आपके ऊपर है। आशा केवल एक है, जिस तरह से मार्ग एक, सत्य है, जीवन है, यीशु मसीह है, वैसी आशा है। अब इस एक आशा को तुमने अपने जीवन में कैसे रखा है ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम है समय समय पे आकर तुम्हें चिताना, और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई बाबा, कोई अघोरी बाबा, कोई बाबू, कोई बाबा नहीं हूं। मैं फूकने वाला बाबा नहीं हूं। मेरा काम है चिताना। और तुमने कैसे इस पवित्र वचन को ग्रहण करा उसके अनुसार तुम फलवंत हो। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जिसको कोई मनुष्य आज मान नहीं रहा। किसी ने पास्टर को पदवी दी है, किसी ने याजक को पदवी दी है, किसी ने उस बहन को पदवी दी है, किसी ने उस भाई को दी है पदवी। देते रहो तुम ये सब, वही तुम्हारे जीवन में एक बार बुराई लाएंगे।
और तुम ही उसके विषय में कहोगे। पदवी केवल एक है, यीशु मसीह, उसको छोड़ और कोई नहीं। हाँ, हम आदर करेंगे, हम आदर करेंगे। जैसे मैं आपका आदर कर रहा हूं, आप मुझे आदर देते हो। मैंने कभी अपना ये आदर मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? मुझे मिल रहा है। और कभी आपने अपने लिए आदर नहीं मांगा कि भाई ब्रदर रोहित आदर नहीं देते, कभी नहीं आपने कहा। क्यों? क्योंकि आपको आदर मिल रहा है। तो इतना मिले प्रभु कि मैं खा के फूल ना जाऊं। सच में बाइबल में लिखा ना, प्रभु इतना देना कि मैं खा के फूलूं ना, बस इतना देना कि आराम से सो जाऊं। बस ये इतना आदर बहुत है। और क्या करूंगा लेके? मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो वचन के रूप में, एक मीटिंग के रूप में हमें मिला। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवादित हैं इस परिवार के लिए जिन्होंने अपना द्वार खोला कि आपकी हमद और सताइश यहाँ पर हो सके, वचन बांटा जाए और उस वचन से मन परिवर्तन किया जाए। सो होने दे पिता परमेश्वर, जो आपका आज हमने वचन सुना है वो गहरा वचन है, भेद वाला वचन है। इसको सुनकर हम बहुत सी बातें सीखने पाए, बहुत सी बातों को समझने पाए हैं कि हम कहाँ हैं और वचन कहाँ है। सो होने दे पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे मनों में अधिकाई से बसने वाला हो और इसका परिणाम हम दूसरों पे जता सकें, ताकि और भी लोग आपकी इस वचन रूपी योजना को, जो अब तक बहुत लोगों ने नहीं पाया है, प्राप्त कर सके और एक दूसरे को अपने तक ही सीमित ना रखें, लेकिन एक दूसरे को पास करते रहे। तो होने दे पिता परमेश्वर, अपने वक्ता के लिए, अपने प्रचारक भाई के लिए धन्यवादित है कि आपने उनको समझ और ज्ञान और बुद्धि दी कि वो वचन के भेदों को हमें समझाने पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज ऐसे ही प्रचारकों की जरूरत है जो शाब्दिक रूप से नहीं परंतु शब्दों के भेदों को समझा सके। होने दे इनके परिवार को आशीषित करें, इनकी सारी घटी को दूर करें, इनकी बेटी को भी आप पिता परमेश्वर एक नॉर्मल लाइफ दें, ताकि वो बड़ी होकर एक अच्छी प्रचारिका और एक अच्छी संगीतज्ञ और एक बहुत अच्छी जीवन को जीने वाली हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, इनके माँ बाप को आशीष दें और इनकी छोटी बच्ची को, इनकी पत्नी को भी आशीष दें। होने दे पिता परमेश्वर, इस परिवार के द्वारा लखनऊ शहर जीता जा सके, कानपुर शहर जीता जा सके, झांसी शहर और अन्य बहुत से लोग जीते जाएं जो वचन का भेद जानने पाए। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं जहां भी हमारे प्रचारक भाई का जाना हो वहां पे काम सफल हो सके और वहां की जो योजनाएं हैं और उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके। आने जाने में सहायता करें। भाई डैनियल को भी आशीष दें जो भाई के सहायक हैं। होने दे पिता परमेश्वर, उनके परिवार को भी आशीष दें। आमीन आमीन। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी रहेगी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ
धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि अब अगली प्रार्थना 1 बजे तक होगी और बीच में अगर कोई प्रार्थना होगी तो मैं ऑन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल